फजर की नमाज वो इबादत जो ज़िंदगी बदल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दिन की पहली नमाज नहीं, बल्कि ईमान, बरकत, सुकून और कामयाबी का आगाज़ है। ये इबादत है फजर की नमाज। दुनिया में हर इंसान कामयाबी, सुकून और खुशहाली चाहता है। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे और कोई आराम की तलाश में है। लेकिन एक मुसलमान जानता है कि असल कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा में है, और इस रज़ा की तरफ ले जाने वाला पहला कदम फजर की नमाज है। रात की तारीकी ख़त्म होने लगती है, हर तरफ खामोशी होती है, परिंदे जागना शुरू करते हैं, ठंडी हवा चलती है, और इसी वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है कि आओ मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। ये वो लहजा होता है जब बहुत से लोग नरम बस्तरों में गहरी नींद सो रहे होते हैं, लेकिन खुश नसीब वो होते हैं जो नींद पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देते हैं, वुज़ू करते हैं और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और फजर के वक्त कुरान पढ़ा करो, बेशक फजर के वक्त कुरान की तिलावत में फरिश्ते हाजिर होते हैं। ये आयत हमें बताती है कि फजर का वक्त आम वक्त नहीं, बल्कि ऐसा मुबारक वक्त है जिसमें अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग जान लें कि इशा और फजर की नमाज में कितनी अजीम फजीलत है, तो वो घुटनों के बल चलकर भी मस्जिद पहुंच जाए। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। जब पूरी दुनिया मुख्तलिफ ख़तरात से डरती है, एक मोमिन अपने रब की हिफाजत में आ जाता है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। फजर की नमाज इंसान के दिल को जिंदा करती है, ये सुस्ती को ख़त्म करती है, इरादे मजबूत करती है और पूरे दिन को बरकत से भर देती है। बहुत से कामयाब लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करें तो मालूम होगा कि वो सुबह जल्दी उठने को अपनी कामयाबी का राज समझते हैं। लेकिन एक मुसलमान इससे भी आगे बढ़कर जानता है कि असल कामयाबी सिर्फ जल्दी उठने में नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है। जब इंसान फजर के वक्त सजदा करता है तो वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो अपने दुख, परेशानियां, ख्वाहिशात और दुआएं अल्लाह के सामने रखता है। वही अल्लाह है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप रिज़्क में बरकत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत नाजिल हो, तो फजर की नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फजर के लिए उठ नहीं पाते, लेकिन हकीकत यह है कि जिस काम को हम ज़रूरी समझते हैं उसके लिए ज़रूर जाग जाते हैं। अगर किसी की परवाज़ सुबह 5 बजे हो तो वो वक्त पर उठ जाता है। अगर किसी का अहम इम्तिहान हो तो वो नींद कुर्बान कर देता है। तो फिर अल्लाह की मुलाकात के लिए क्यों नहीं। फजर के लिए उठने के चंद आसान तरीके भी हैं। रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। सोने से पहले नियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए फजर की नमाज अदा करूंगा। अलार्म दूर रखें ताकि बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़े। अपने घर वालों या दोस्तों से कहें कि वो भी आपको जगाएं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको फजर की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, शैतान इंसान को सबसे ज़्यादा फजर की नमाज से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो शख्स अपने दिन का आगाज़ अल्लाह की इबादत से करता है उसका पूरा दिन खैर व बरकत से भर जाता है। फजर की नमाज सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। जब सूरज तुलू होने लगता है और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तब एक नमाजी के दिल में अजीब सा इत्मीनान होता है, क्योंकि उसने अपने दिन की इब्तिदा अपने रब की याद से की होती है। आइए आज हम सब एक पक्का अहद करें कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, नींद आए या सुस्ती, हम फजर की नमाज को कभी तर्क नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नमाज से जोड़ दे, हमें पांचों नमाजों का पाबंद बना दे, और ख़ास तौर पर फजर की नमाज की हिफाजत करने वालों में शामिल फरमा दे।
آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی فجر کی نماز شروع ہو جائے اور اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔